दोस्तों जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइजर के आज के इस हमारे नेक्स्ट सेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस एपिसोड में हम करने जा रहे हैं मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक पे लेक्चर, और वो क्या है कि लाडली बेटी स्कीम। आखिर लाडली बेटी स्कीम क्या है, इसके बारे में हम आपको इन डेप्थ नॉलेज देंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप इससे पहले के हमारे मेंबर हैं तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और इसके साथ में मैं आपको एक बार ले चलता हूं, मैं आपको दौरा कराता हूं आपके सिलेबस का एक बार। कहीं ऐसा आप ये ना सोचने लग जाएं कि आप कहां से पढ़ा रहे हैं। सो एज यू कैन सी राइट नाउ, यहाँ पे ये है आपका स्पेशलाइजेशन का ये कंपोनेंट। ये है आपका जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइजर का सिलेबस। सो इस सिलेबस में जो आपका लास्ट वाला कंपोनेंट है, लेट मी जस्ट इनेबल माय पेन ओवर हियर एंड देन लेट मी राइट। सो स्पेशलाइजेशन ये जो है, यहाँ पे स्पेशलाइजेशन आपका ये 60 मार्क्स का है। दैट मीन्स ये आपका 50% ऑफ द सिलेबस है, ठीक है। सो इसको प्रिपेयर करना हमारा एन मकसद बनता है। बाकी ऊपर का पोर्शन तो आप में से मैक्सिमम लोगों ने पढ़ा है, और ठीक है, खैर उस पर तो हम बाद में आएंगे, लेकिन पहले मैं आपको एक बार सिलेबस की तरफ लेके चलता हूँ। सो यू कैन सी राइट नाउ ओवर हियर, यहाँ पे ये जो लास्ट वाला कंपोनेंट है लाडली बेटी स्कीम, और इसके बाद हम स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम पे बात लेक्चर करेंगे। सॉरी, हाँ, लाडली बेटी स्कीम पे पहले हम थ्योरी करेंगे, फॉलोड बाय एमसीक्यूएस, ठीक है। इसी तरह से स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम पे भी हम पहले थ्योरी करेंगे और एमसीक्यूएस। और जितने भी अभी तक ये पोषण अभियान, पोषण ट्रैकर, वाटिका, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम, आंगनवाड़ी सर्विसेज, इस पे तो नहीं हुआ है, लेकिन पीएमएम वीवाई पे हुआ है, ठीक है, इन पे हो गया है। तो इन पे हम भी एमसीक्यूएस जो है वो आपको साथ साथ लेके जाएंगे, ताकि आपको इस चीज के बारे में आइडिया लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस वहां पे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है हमारा आज का जो हमारा सेशन है, ये आप देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। लेट मी जस्ट जूम इन इट। हाँ, सो लाडली बेटी स्कीम। लाडली बेटी स्कीम क्या है? व्हाट अबाउट लाडली बेटी स्कीम? लेट मी जस्ट ओपन द पेन। फर्स्टली मेरा पेन ओपन नहीं हो रहा है, तो मेरा पेन का कलर, हाँ, ओके। सो लाडली बेटी स्कीम क्या है भाई? सोशल असिस्टेंस स्कीम है। ये स्पॉन्सर की गई है, स्पॉन्सर्ड बाय जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट, ठीक है, फॉर न्यू बॉर्न गर्ल चाइल्ड ऑफ द यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर। और वो बच्ची जो फर्स्ट ऑफ अप्रैल 2015 के बाद पैदा हुई है, उनके लिए, उन बच्चियों के लिए है ये लाडली बेटी स्कीम। Now, the objective of the scheme is to arrest the declining female sex ratio. यहां पे इस ऑब्जेक्टिव की तरफ थोड़ा सा गौर करेंगे आप। यहां पे देखिए, the objective of the scheme is to arrest the declining sex ratio, female sex ratio. असल में आप जानते हैं मेरे दोस्तों कि आपको पता है कि हमारी सोसाइटी में या फिर हमारे समाज में बेटियों की अहमियत उतनी ज्यादा नहीं होती है। मान लीजिए अगर किसी फैमिली में बच्चे की जरूरत होती है तो सबकी डिमांड होती है कि पहले बेटा होना चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए अगर किसी के यहाँ बेटी हो गई सबसे पहले, अब ओब्वियस सी बात है कि भाई वो बेटी के बाद डिमांड करेंगे, वो ये चाहेंगे कि उनके पास जो है दूसरा वो बेटा हो, ठीक है।
लेकिन उनको ये पता चलता है कि भाई उनको बेटा नहीं, उनको गर्ल चाइल्ड फिर से जो है वो जन्म देने जा रही है, उनकी गर्ल को मतलब उनकी बेटी जो है वो जन्म देने जा रही है, ठीक है। सो वो क्या कम करेंगे, वो ऐसी इलीगल एक्टिविटीज करेंगे, ऐसी हरकत करेंगे, मतलब अबॉर्शन टाइप कुछ ऐसा करेंगे, ठीक है। और कुछ ऐसी हरकतें करेंगे या कुछ पिल्स खाएंगे या कुछ ऐसी कुछ भी ऐसा हरकत करेंगे वो लोग, और उससे क्या होगा कि फीमेल का जो सेक्स रेशो है वो कम होता जाएगा। मतलब मान लीजिए एक तरफ से अगर दिन में 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, मान लीजिए हमारी JNK में फॉर एग्जांपल, अगर 1000 बच्चे लड़के हो रहे हैं, ठीक है, एक तरफ से, दूसरी तरफ से अगर 100 या 200 ही लड़कियां गर्ल्स जो है वो पैदा होंगी, क्योंकि लोग जो है वो क्या काम करेंगे, लोग ऐसी ऐसी हरकतें करेंगे, तो उससे क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे दिखाई देती हुई बात है कि क्या होगा, सेक्स रेशियो कम होगा। जो पॉपुलेशन होगी, जो फीमेल्स की, जो गर्ल चाइल्ड का जो सेक्स रेशियो है वो कम हो जाएगा, वो कम हो जाएगी उनकी एज, मतलब उनकी जो उनका जो नंबर है वो कम हो जाएगा, नॉट एज। So the scheme further intends to ensure that the girl child does not become a burden of the parent or the guardian at the time of her marriage. अब ये स्कीम का मकसद ये है कि भाई, दूसरा मकसद ये है, पहला मकसद तो ये है कि डिक्लाइनिंग फीमेल सेक्स रेशियो को कम किया जाए, बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। और दूसरा मकसद ये है कि टू इंश्योर द गर्ल चाइल्ड जो है वो अपने माँ बाप के ऊपर बर्डन ना बने, बोझ ना बने एट द टाइम ऑफ हर मैरिज, तो उसको जो है वो एक असिस्टेंस दिया जाए। अब यहाँ पे मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप अभी कुछ मत करिए, डू नॉट राइट एनीथिंग, डोंट राइट एनीथिंग ऑन योर कॉपीज, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको ये PDF आपको अवेलेबल कराने जा रहा हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहां से ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। सो नाउ सबसे पहले आता है भाई आपका फेज 1। फेज 1 में क्या होता है, रिकरिंग डिपॉजिट for 14 years have a date of completion and one and after last installment received in the account. So यहाँ पे क्या होता है कि भाई रिकरिंग डिपॉजिट ऑफ 14 फॉर हैव ए कंप्लीशन, तो 14 साल तक। मान लीजिए क्या होगा कि आपकी जो बच्ची है उसका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और उसके 14 साल तक, 14 ईयर्स तक जो है वो उसके अकाउंट में वो पैसा डलता जाएगा, पैसा डालता जाएगा और उसके बाद जो है वो फिर 14 साल में जो है वो एंड हो जाएगा, और उसके बाद वो इंस्टॉलमेंट जब लास्ट की जो है वो लास्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव कर दी जाएगी, वहां पे जो है वो 14 साल कंप्लीट होने के बाद इसको जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद फिर क्या होगा कि एक्युमुलेटिव दूसरा फेज क्या आता है, फिर एक्युमुलेटिव टर्म डिपॉजिट CCR फॉर 7 ईयर्स, ठीक है। मतलब ये कि आफ्टर द मैच्योरिटी ऑफ फेज 1 डिपॉजिट द अकाउंट विल ग्रेजुएट टू फेज 2, the monthly contribution of rupees this by JNK account, the annual income of the parent from all sources should be less than 75,000। तो यहाँ पे जो है वो, जस्ट अ सेकंड, मेरा ये कीबोर्ड कहाँ से खुल रहा है यार। सो क्या होगा कि यहाँ पे द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म KYC नॉर्म्स ऑफ द पेरेंट गार्जियन। असल में ये बताया जा रहा है कि भाई आपके जो बच्चा है, जो भी बच्चा है आपका, जिस भी बच्चे की, मतलब मान लीजिए लड़की, जिस भी लड़की का ये जो है वो अकाउंट है, अब पहले अगर मैच्योर हो जाता है, वो पहले उसकी मैच्योरिटी हो जाती है, तो वो फेज 2 में आ जाएगा उसका अकाउंट, ठीक है। और उसको क्या बोलेंगे हम, क्युमुलेटिव टर्म डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं CTDA, ठीक है। और बोलता है कि जिसमें मंथली कंट्रीब्यूशन जो 1000 की आपकी जाती थी, 1000 रुपए की मतलब साल की जो है वो 12,000 जाती थी, इस मेड बाय, वो सारी जो है वो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से होती है। उसके बाद एनुअल इनकम मतलब पेरेंट, अच्छा, लेकिन उसके लिए भी कंडीशन ये है कि भाई ये जो लाडली बेटी स्कीम का जो असिस्टेंस है, ये असिस्टेंस किन लोगों को मिलेगा, उन लोगों को मिलेगा जिनकी 75,000 से कम जो है वो क्या है द एनुअल, तो पूरे साल की इनकम जो है वो 75,000 से अगर कम है, तो वो क्या है, वो क्या बचे आपकी, उसके लिए वो, मतलब मान लीजिए वो बेटी जिसके माँ बाप की इनकम
75,000 से कम है साल की, पूरे साल की सभी मंथ्स की मिला के, तो उसको हम क्या, उस बच्चे के लिए जो है वो बच्चा एलिजिबल हो जाएगा इस स्कीम के लिए, ठीक है। उसके बाद बेनिफिट्स की अगर बात की जाए, बेनिफिट्स और फीचर की, बोलता है कि रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट अंडर द स्कीम शैल बी ओपन्ड बाय द नेचुरल और लीगल गार्जियन ऑफ द गर्ल चाइल्ड। अब ये जो रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है इस बच्ची का, उसको कौन ओपन करेगा? शैल बी ओपन बाय द नेचुरल नेचुरल और लीगल नेचुरल और लीगल लीगल पेरेंट, लीगल गार्जियन। तो भाई या तो नेचुरल गार्जियन हो उसका, नेचुरल गार्जियन इन द सेंस कि उसका बाप हो, उसकी माँ हो, आ, उसका उसका जो है वो बड़ा, अगर कोई ज्यादा बड़ा भाई है, वो बहुत छोटी है तो वो, ठीक है। तो उसका कोई भी गार्जियन हो, या उसके दादाजी हो, या उसके अंकल हो, इस तरह का जो है वो कोई क्लोज जो है वो रिलेटिव हो उसका, और वही जो है वो उसका डिपॉजिट अकाउंट जो है वो खोल सकता है। जो 1,000 की पर मंथ जो मतलब कंट्रीब्यूशन दी जाएगी फ्रॉम द बर्थ ऑफ द गर्ल चाइल्ड अकाउंट ओपनिंग टिल नेक्स्ट 14 ईयर, तो 1,68,000 1,68,000 जो है वो टोटल उस बच्चे की को कंट्रीब्यूट होगी। मतलब ये कि 1,000 रुपया आपका महीने का जाएगा, और ये कौन देगा? ये गवर्नमेंट देगी, JNK गवर्नमेंट देगी, 14 साल तक देगी। 1,000 का हो जाएगा 12,000, और 14,000 का हो जाएगा 1,68,000। यहाँ पे आप देखिए ये फिगर्स है, 1,68,000 का पूरा जो है वो सम आपको दिया जाएगा 14 साल के बाद। नो क्रेडिट अदर देन मंथली कंट्रीब्यूशन ऑफ ₹1,000 बाय द गवर्नमेंट इज अलाउड। अच्छा, सिर्फ 1,000 रुपए का जो है वो मंथली कंट्रीब्यूशन आपको मिलेगा, इसके अलावा और कोई बेनिफिट जो है वो आपको इससे इसके अलावा एक्स्ट्रा जो है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। RD अकाउंट, उसके बाद बोल रहा है कि मैच्योरिटी जब फेज 1 की हो जाती है, द अकाउंट विल गारंटी टू ग्रेजुएट टू फेज सेकंड, उसको हम क्या बोलेंगे? कम्युलेटिव टर्म डिपॉजिट अकाउंट। मान लीजिए आपके जो फेज 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तो अब आपका ये रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ये रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका कम्युलेटिव टर्म डिपॉजिट अकाउंट, CTDA अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। नो partial ड्रॉवल और फोर्स क्लोजर विल बी अलाउड अंडर एनी circumstance ड्यूरिंग एनी फेज। तो मतलब ये है कि अगर आप, इसका मतलब ये नहीं होगा कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके बच्ची जो है वो, जब आपकी बच्ची का बर्थ हुआ, जब आपकी बच्ची ने जन्म दिया, तो जन्म देने के बाद मान लीजिए 10 साल तक, 10 ईयर्स तक जो है वो 12, मतलब मान लो ऑब्वियसली बात है भाई, 10 साल तक जो है वो 12 लाख, सॉरी 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000 अमाउंट बन जाएगा। और अगर आपका गार्जियन या बच्ची खुद चाहेगी, अपने माँ बाप को बताएगी कि अब हम वो पैसे अपने अकाउंट से निकाल देंगे, तो यहाँ पे बोला जा रहा है, क्लियरली बताया जा रहा है कि भाई 14 साल से पहले हो ही नहीं सकता है, आप निकाल ही नहीं सकते हो, वो नहीं मिलेंगे आपको बिफोर 14 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट की अगर बात करें हम, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मैच्योरिटी benefits under the scheme will be paid to the beneficiary on completion of 21 year of age and 20 of the first interim 85 minutes after the last। अच्छा, बताया जा रहा है कि भाई जो मैच्योरिटी बेनिफिट जो इस स्कीम के हैं वो कब प्रोवाइड किए जाएंगे? जब बच्ची 21 साल की हो जाएगी, ठीक है, आफ्टर द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और 85 मंथ्स आफ्टर द लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो पहली इंस्टॉलमेंट के बाद जो है वो, मतलब मान लीजिए 21 साल की जब वो बच्ची हो जाएगी, तो उसको जो है वो ये पैसा दिया जाएगा पहली इंस्टॉलमेंट के बाद। और उसके बाद मतलब ये कि जब उसको पहली इंस्टॉलमेंट उसके अकाउंट में चली गई, ठीक है, तो उस टाइम पे जो है वो उस बच्ची ने जन्म दिया है, उसके ठीक 21 साल के बाद जो है वो क्या किया जाएगा? उसको उसकी वो मतलब उसको मैच्योरिटी बेनिफिट्स जो है वो मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद बताया जा रहा है कि 85 मंथ्स आफ्टर, हाँ, और ये बताया या तो फिर 85 मंथ्स आफ्टर द लास्ट इंस्टॉलमेंट वट एवर इज क्रेडिटेड। उसके बाद बताया जा रहा है कि भाई नॉमिनेशन फैसिलिटी विल नॉट बी एप्लीकेबल इन दिस स्कीम, तो इसमें किसी भी तरह की कोई नॉमिनेशन फैसिलिटी नहीं होगी। In the unfortunate event of the death of a girl child, the account will be closed immediately।
अब मान लीजिए अगर बदकिस्मती से किसी बच्ची का देहांत हो जाता है, अगर कोई बच्ची मर जाती है, गुजर जाती है, तो उस बच्ची के गुजर जाने से क्या होगा कि उसका क्लोज उसका अकाउंट जो है वो जल्दी जल्दी क्लोज किया जाएगा, उसका अकाउंट जो है वो बंद हो जाएगा। ओके, एंड द बैलेंस अमाउंट along with the child accrued will revert to the union territories of जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है, तो वो सारा का सारा जो है वो इंटरेस्ट जितना भी होगा वो सारा का सारा जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के एंड लद्दाख के उसमें वापस चला जाएगा बैलेंस अमाउंट में। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि सॉरी यहाँ पे ये देखिए, ये मैं नीचे पढ़ रहा था। If she before she attains 20 the deposit shall be closed विदाउट एनी प्रीपेड। अच्छा, मान लीजिए अगर वो बच्ची, सॉरी मैं यहाँ पे मिस कर गया, थोड़ा मैं यहाँ पे इसकी नीचे वाली की लाइन मिक्स कर दी। सो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर बच्ची ने 21 साल की एज से पहले बच्ची गुजर जाती है, डेथ हो जाती है, तो उसका अकाउंट वहीं पे क्लोज हो जाएगा। ठीक है, उसका किसी को भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो पैसा किसी को भी नहीं मिलेगा। The account opened at the particular branch may not be transferred to any other branch even if girl child in whose name or account shift to place in other than the city locality or the account stands। तो असल में बताया जा रहा है कि द अकाउंट जहां पे आपने जिस ब्रांच में आपने अकाउंट ओपन किया है वो शायद दूसरी ब्रांच के लिए ट्रांसफर नहीं हो सकता है, या फिर इफ द गर्ल whose name the account stands shift to the place of other where the account stands। तो बताया जा रहा है कि भाई किसी भी सरकमस्टांस में, किसी भी हालत में आपका मान लीजिए अकाउंट अगर एक जगह था, मान लीजिए आप गांव में थे, वो बच्ची जो है वो गांव में थी, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरी बेटी हो जाती है, लेट अस सपोज मेरी बेटी हो जाती है, मेरी शादी हो गई है, फॉर एग्जांपल मेरी बेटी है, तो अब जैसे ही मेरी बेटी का जन्म हो जाएगा, मेरी बेटी के जन्म होने के बाद मैं बच्ची का जो है वो क्या खोलूंगा, ये अकाउंट ओपन करूंगा और मेरी बच्ची के अकाउंट में इंस्टॉलमेंट एक एक पर मंथ जो है वो मिलती रहे। अब मान लीजिए नेक्स्ट 4 या 5 साल, जब वो मेरी बच्ची 5 साल की हो जाती है, फिर हम शिफ्ट करते हैं कश्मीर में, श्रीनगर शिफ्ट करते हैं हम, या फिर जम्मू में शिफ्ट करते हैं, या दिल्ली किसी बड़ी सिटी में शिफ्ट करता हूं मैं, तो ऑब्वियस सी बात है मैं अपनी फैमिली भी जो है वो वहां पे शिफ्ट करूंगा, लेकिन मेरी बच्ची का वो जो अकाउंट होगा मेरे गांव में होगा, मेरे घर पे होगा। सो उससे क्या होगा कि वो बताया जा रहा है कि भाई वो अकाउंट किसी भी हालत में जो है वो आपका अकाउंट ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। द बेनिफिशियरी ऑब्लिक पेरेंट गार्जियन ऑफ द बेनिफिशियरी shall produce a life certificate of the girl child certified by a gazetted officer with the principal of the school where she is enrolled before the concerned bank of every 3 year uh, after every 3 year at the time of maturity। देखिए, आफ्टर एवरी 3 ईयर, हर 3 साल के बाद, आफ्टर एवरी 3 इयर्स, हर 3 साल के बाद बच्ची की लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड करनी है। मान लीजिए आपकी बच्ची है, तो आपकी बच्ची का जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो हर 3 साल के बाद जो है वो आपने प्रोवाइड करना है, किसको, बैंक को, जहां पे उसका अकाउंट है। हाउस होल्ड हैविंग एन, अच्छा उसके बाद ये तो मैंने बता ही दिया आपको कि भाई 75,000 से कम अगर आपके पेरेंट्स की इनकम है तो आप जो है वो एलिजिबल है इसके लिए। बाकी ये बताया जा रहा कि वो बच्ची जो फर्स्ट ऑफ, यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ऑफ अप्रैल 2015 से पहले, फर्स्ट ऑफ अप्रैल 2015 से पहले, बिफोर 1 अप्रैल 2015 से पहले अगर वो बच्ची पैदा हुई है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। कंडीशन ये है कि बच्ची उसके बाद पैदा हुई होनी चाहिए। उसके बाद इनकम का बताया जा रहा है कि भाई इनकम उनकी जो है वो उनके पेरेंट्स की 75,000 होनी चाहिए। द गर्ल चाइल्ड एंड हर फैमिली शुड बी रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, गर्ल चाइल्ड और उसकी फैमिली रेजिडेंट होनी चाहिए जम्मू एंड कश्मीर की। ठीक है, बाकी ये तो चीजें मैंने जो नीचे मेंशन करके रखी ये मैंने आपको बता ही दिया।
ठीक है, और ये भी चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, बाकी अब आते हैं करंट अफेयर्स पे। सो करंट अफेयर्स में क्या बताया जा रहा है कि जे एंड के ने क्या काम किया, फुली डिजिटाइज लाडली बेटी स्कीम टू इंश्योर मैक्सिमम बेनिफिशरीज गेट्स फुल ट्रांसपेरेंसी। मतलब किसी भी तरह का कोई फ्रॉड ना हो, किसी भी तरह की कोई हेरा फेरी ना हो, किसी भी तरह का कोई गरीब के साथ नाइंसाफी ना हो, जुल्म ना हो, उसके लिए जम्मू एंड कश्मीर ने फुली डिजिटलाइज कर दिया है लाडली बेटी स्कीम को, ताकि मैक्सिमम बेनिफिशरीज, मैक्सिमम लोगों तक ये स्कीम पहुंचे। और बताया जा रहा है कि द एडमिनिस्ट्रेशन हैज set a timeline of 45 days for the officer dealing with the scheme to complete the status of the application। तो अब ये एडमिनिस्ट्रेशन ने टाइमलाइन सेट कर दी है 45 डेज की एप्लीकेशन के स्टेटस को कंप्लीट करने की। अगर कोई बच्चा है, उसकी एप्लीकेशन उसकी फिल हुई है, तो उसके एप्लीकेशन को स्टेटस को कंप्लीट करने के लिए 45 डेज का टाइम जो है वो दिया जाता है फलाने उस रेस्पेक्टिव ऑफिसर को। द सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हैज आस्क्ड ऑल द ऑफिसर्स टू डू अवे द फिजिकल एप्लीकेशंस एनीमोर। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने अब ऑलरेडी सभी लोगों को कहा है कि अब आपको दफ्तर में आने की जरूरत नहीं है, अब सारा ऑनलाइन है। चीफ सेक्रेटरी हमारे डॉक्टर अनंत कुमार मेहता हैज लॉन्च्ड एंड टू एंड डिजिटाइज ई सर्विसेज फॉर लाडली बेटी स्कीम डिजाइन एंड डेवलप बाय एनआईसी। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मेहता जी ने क्या क्या किया है, हमारे चीफ सेक्रेटरी ने एंड टू एंड डिजिटाइज्ड ई सर्विसेज। आप जानते हैं कि अभी हमारे जो चीफ सेक्रेटरी है अटल डुलो है, श्री अटल डुलो सर है, और इससे पहले हमारे चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जी थे। अब ये बताया जाए कि सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म फॉर सबमिशन एंड ट्रैकिंग। अब अच्छा, अगर यहाँ पे हमारे चीफ सेक्रेटरी ने क्या किया कि एक एंड टू एंड डिजिटलाइज ऑनलाइन सर्विसेज बनाई, ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म बनाया, पोर्टल बनाया। वो पोर्टल क्या करेगा, ऑनलाइन चेक करेगा कि भाई कितने लोगों की एप्लीकेशंस फिल हुई है और विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। दिस सर्विस इनेबल्स द एप्लीकेंट्स टू अप्लाई, चेक एंड ट्रैक द स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन फॉरवर्डेड। अच्छा, इससे क्या होता है भाई, ऑनलाइन कोई भी बंदा अप्लाई कर सकता है, वो उसको पता चल जाएगा कि एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है, मेरी एप्लीकेशन कहाँ पहुंची, वो सारी चीजें जो है वो उसको यहाँ से ऑनलाइन जरिए से पता चल जाएंगी। अंडर दिस स्कीम ऑल गर्ल चाइल्ड्स। अच्छा, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इसके बारे में तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी ये चीज। तो ये था आज का सेशन। मैंने कोशिश की है कि इसको थोड़ा कट शॉर्ट किया जाए, इतना ज्यादा लेंदी नहीं है एज सच। बस यही कुछ चीजें हैं जो इसके बारे में जो है वो हमने डिस्कस करनी थी। बाकी मैं आपको एक बार दिखा दूं यहाँ पे, इस पर हमने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस भी किए हुए हैं, एमसीक्यूएस भी किए हैं। वो एमसीक्यूएस मैं इसके बाद जो है वो आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो को एंड तक देख ही लिया होगा आपने, तो अब अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, लाइक करें। तो चलिए, मुझे लगता है अभी के लिए और आज के लिए फिलहाल इतना ही है। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।